हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AR रिजोल्यूशन। हमने विटामिन बी टेस्ट, विटामिन B6 एंड B12 के बारे में तो सुना ही होगा। बट विटामिन बी टेस्ट जो होता है उसमें विटामिन बी में काफ़ी सारे टेस्ट आते हैं। विटामिन बी जो होती है टोटल 8 टाइप्स की होती हैं एक्चुअल में, जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। विटामिन बी प्रोफाइल में विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 यह सभी आते हैं। और ये जो होती हैं एक तरीके की एंजाइम्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी में काम करती हैं। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या फैट होता है उनको ब्रेक डाउन करने का, और अमीनो एसिड्स जो होती हैं उनको ब्रेक डाउन करने का, एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड एनर्जी, इन सभी चीज़ों का न्यूट्रिशन का हमारी बॉडी में यह काम करती है। विटामिन B1 को थियामाइन कहा जाता है, विटामिन B2 को रिबोफ्लेविन कहा जाता है, B3 को निएकन कहा जाता है, B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, B6 को पायरीडायोक्साइन कहा जाता है। इसके अलावा B7 को बियोक्टिन, B9 को फ्लूइड या फिर फॉलिक एसिड कहा जाता है। हमने कई बार सुना होगा डॉक्टर लिख देते हैं फॉलिक एसिड टेस्ट, तो वो हमारा विटामिन B9 होता है। और इसके अलावा B12 को कोलामाइन टेस्ट कहा जाता है। इन सभी के बारे में आगे हम डिटेल से जानेंगे। विटामिन B1 जिसे हमने थियामाइन भी कहते हैं। थियामाइन जो होती है एक तरीके की बेसिक सेल होती है जो कि जिसका काम होता है हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एनर्जी। जो भी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती हैं, वेरियस प्रॉब्लम होती है हार्ट एंड ब्रेन से रिलेटेड, उनसे लड़ने का काम करती है। इसके अलावा कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर की बीमारी हो गई या कॉग्निटिव फंक्शन की बीमारी हो गई, इन सभी में विटामिन B1 हमारी उनसे लड़ने का काम करती है। विटामिन बी जो है वह हमें पॉक, फिग्स, बीन्स, ग्रीन पीस, सनफ्लावर सीड्स, योगर्ट, इन सभी में पाई जाती है। दाल्स जो होती है, अगर शुद्ध भाषा में बोले तो दालों में, राजमाओं में, इन सभी में यह ज़्यादातर पाई जाती हैं। इसके बाद है विटामिन B2। विटामिन B2 जो होती है वह रिबोफ्लेविन के नाम से जानी जाती है। इसको रिबोफ्लेविन जो विटामिन B2 होती है वह एक तरीके का एंजाइम है जो हमारी बॉडी में डेली वाले जो फंक्शंस होते हैं उनको इम्प्रूव करती है, और हमारी बॉडी में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे लड़ने के लिए हमें शक्ति देती है, ऊर्जा प्रदान करती है। इसके अलावा हार्ट या ब्रेन से रिलेटेड कोई भी इशू होता है उन डिजीज़ से लड़ने के लिए मदद करती है। कैंसर जो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म बीमारी है उससे भी लड़ने में B2 विटामिन हमारी मदद करती है। जैसे मिग्रेनीज हो गया या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गई, वो इसमें आती हैं। फूड में हमें इस विटामिन B12 हम किस तरीके से अपनी बॉडी में ले सकते हैं। ग्रीन न्यूट्रिशन वाले वेजिटेबल्स हो गए उन्हें खाकर, मीट खाकर, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट हो गए उन्हें, योगर्ट, चीज़, एग्स, लीन बीफ एंड पर्क, ऑर्गेन मीट, चिकन या सैल्मोन, इन सभी के थ्रू हम B2 जो है विटामिन B2 को अपनी बॉडी में कैरी कर सकते हैं। शुद्ध भाषा में बोले तो मांस वगैरह जो है खाकर, हम नॉनवेज जो है खाकर B2 विटामिन की कमी को पूरी कर सकते हैं। फिर आता है B3 जिसे नियाकन विटामिन कहा जाता है। जिसके शरीर में B3 विटामिन की कमी होती है उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या कॉन्जेनिटिव हेल्थ से रिलेटेड इशू देखने को मिलते हैं। इसमें पेशेंट क्या क्या खा सकता है B3 की मात्रा को पूरी करने के लिए? तो रेड मीट जो होता है वो, जैसे कि बीफ का लिवर, पॉक, इसके अलावा पोल्ट्री, फिश, ब्राउन राइस, इवन लुगमेंट्स, बनानास, ये सब खाकर B3 विटामिन की कमी को पूरा किया जा सकता है। फिर आता है विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड जो है वह हमारी बॉडी में LDL, HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के काम आता है। यह हमें फॉर्ट्रीफिड, क्रिस्टल, ऑर्गेन्स मीट, ब्रीफ,
चिकन ब्रेस्ट, मशरूम्स, एवोकेट्स, नट्स, सीड्स, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट, योगर्ट, पोटैटोज इनमें मिलता है। फिर आते हैं हम विटामिन B7, जिसे बियोटिन विटामिन B7 कहा जाता है। यह हमें ब्रीफ लिवर, एग्स कॉक्स का मतलब होता है जो अंडे का येलो वाला हिस्सा होता है वो, सैल्मोन, एवोकाडोस, पॉर्क, स्वीट पोटैटोज, नट्स एंड सीड्स इनमें विटामिन B7 पाया जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन B9 की, जिसे फॉलिक एसिड टेस्ट कहा जाता है। मोस्टली पेशेंट्स को विटामिन B9 मीन्स फॉलिक एसिड टेस्ट या फिर विटामिन B12 के लिए प्रिपेयर करने की सलाह डॉक्टर देते हैं। विटामिन B12 में हमारे B9 में न्यूट्रल ट्यूब डेफेक्टिव, हार्ट डिजीज, कैंसर, डिमेंट्रिया एंड कॉन्जेंटिविटी फंक्शन, यह सभी बीमारियां देखने को पाई जाती हैं। और क्या क्या फूड खाकर विटामिन B9 की जो है मात्रा को कवर किया जा सकता है, तो बीन्स, पीनट्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्रेश फ्रूट जूस, होल ग्रेन्स, लीवर, एक्वाटिक फूड्स, एग्स, यह सभी खाकर विटामिन B9 की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके बाद आता है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है वो कोलामाइन भी कहा जाता है उसको। कार्डियक वेस्कुलर डिजीज़ हो गई या कॉग्निटिव फंक्शन डिजीज़ हो गई, उन सभी में विटामिन B12 की कमी के कारण यह हो सकती हैं। फिश, लिवर, रेड मीट, एग्स, पोल्ट्री, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट सच मिल्क, चीज़, योगर्ट, यह सभी खाकर जो है विटामिन B12 की मात्रा को कवर किया जा सकता है।